श्री कालभैरव की कथा। भैरव शाब्दिक अर्थ भयानक। हिंदुओं के एक देवता हैं जो शिव के रूप हैं। इनकी पूजा भारत और नेपाल में होती है। हिंदू और जैन दोनों भैरव की पूजा करते हैं। भैरवों की संख्या 64 है। ये 64 भैरव भी 8 भागों में विभक्त हैं। कोलतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगारकाय त्रिनेत्र, काले डरावने चोगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड और काले कुत्ते की सवारी, यह है महाभैरव अर्थात मृत्यु भय के भारतीय देवता का बाहरी स्वरूप। उपासना की दृष्टि से भैरव तमस देवता हैं। उनको बलि दी जाती है और जहाँ कहीं यह प्रथा समाप्त हो गई है वहाँ भी एक साथ बड़ी संख्या में नारियल फोड़कर इस कृत्य को एक प्रतीक के रूप में संपन्न किया जाता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता हैं और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य लक्ष्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम इन्हीं के नाम पर भैरव रखा गया है। कालभैरव की पूजा प्रायः पूरे देश में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से वह जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा उन्हीं का एक रूप है और खंडोबा की पूजा अर्चना वहाँ ग्राम ग्राम में की जाती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। वैसे हर जगह एक भयदाय और उग्र देवता के रूप में ही उनको मान्यता मिली हुई है और उनकी अनेक प्रकार की मनौतियाँ भी स्थान स्थान पर प्रचलित हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि की गणना भगवान शिव के अन्यतम गणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों और आपत्तियों विपत्तियों के वह अधिदेवता हैं। शिव प्रलय के देवता भी हैं, अतः विपत्ति, रोग एवं मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके अपने सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या सेनानायक हैं महाभैरव। सीधी भाषा में कहें तो भय वह सेनापति है जो बीमारी, विपत्ति और विनाश के पार्श्व में उनके संचालक के रूप में सर्वत्र ही उपस्थित दिखाई देता है। शिवपुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को कालभैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था, यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कारयुक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंतधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ आई। सृष्टा तो यह देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर ही वह काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पुरी, काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग कालभैरव की उपासना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी 5वें वेद की भी रचना करने जा रहे थे। सभी देवों के कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप की परंतु ना समझने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी की का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप भी लगा। कालांतर में भैरव उपासना की 2 शाखाएं बटुक भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुईं।
जहाँ बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात हैं, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तंत्रशास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, वेताल की तरह भैरव को शिवजी का एक गण बताया गया है जिसका वाहन कुत्ता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव नामक 8 पूज्य भैरवों का निर्देश है। इनकी पूजा करके मध्य में नवशक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताते हुए लिखा गया है। भैरव पूर्णरूप ही शंकरस्य परात्मन मूढ़ास्तेवे न जानन्ति मोहिता शिवमायया। ध्यान के बिना साधक मूक सदृश है। भैरव साधना में भी ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी भी देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प भाव की उपासना को ही ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का अर्थ है उस देवी देवता का संपूर्ण आकार एक क्षण में मानस पटल पर प्रतिबिंबित होना। श्री बटुक भैरव जी के ध्यान हेतु इनके सात्विक, राजस व तामस रूपों का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। जहाँ सात्विक ध्यान अपमृत्यु का निवारक, आयु, आरोग्य व मोक्षफल की प्राप्ति कराता है, वहीं धर्म, अर्थ व काम की सिद्धि के लिए राजस ध्यान की उपादेयता है। इसी प्रकार कृत्या, भूत, ग्रहादि के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तामस ध्यान कहा गया है। ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव जी के सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्वप्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा उज्जैन के काल भैरव की प्रसिद्धि का कारण भी ऐतिहासिक और तांत्रिक है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। जयगढ़ के प्रसिद्ध किले में काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर है जिसमें भूतपूर्व महाराजा जयपुर के ट्रस्ट की ओर से दैनिक पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक पुजारी नियुक्त हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम अदेगांव में भी श्री काल भैरव का मंदिर है जो किले के अंदर है, जिसे गढ़ी ऊपर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं औरंगजेब के शासन काल में जब काशी के भारत विख्यात विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी कालभैरव का मंदिर पूरी तरह अछूता बना रहा था। जनश्रुतियों के अनुसार कालभैरव का मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक वहां पहुंचे तो अचानक पागल कुत्तों का एक पूरा समूह कहीं से निकल पड़ा था। उन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा वे तुरंत पागल हो गए और फिर स्वयं अपने ही साथियों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए विवश हो जाना पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने ही सैनिक सिर्फ इसलिए मरवा दिए कि इन पागल होते सैनिकों का सिलसिला कहीं खुद उसके पास तक न पहुंच जाए। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है और यहाँ की परंपरा में प्रत्येक पदार्थ तथा भाव के प्रतीक उपलब्ध हैं। यह प्रतीक उभयात्मक हैं, अर्थात स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को ही कहा जाता है देवता। चूंकि भय भी एक भाव है, अतः उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक देवता है और उसी भय का हमारा देवता है महाभैरव। भक्ति कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति कथाएं आप तक पहुंच सके। ऐसी कई अनसुनी बातें हैं जो कथाओं के माध्यम से आप जान पाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।